और भी तकरीर के अंदर जो है ना उन्होंने ये कहा है कि औरतों की तरह जो है ना ये आंसू बहा रहे हैं। पहले तो ये है कि ये औरतों की जो है तज़हीक है और आसिफ ज़रदारी साहब को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उनके पास ये जो इख्तियार और ये ताकत है, वो एक औरत जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो था, पाकिस्तान की बहादुर तीन खातून थी, ये उसके मरहूने मिन्नत जो है मिन्नत है। तो ये औरतों का ये कह देना कि औरतों की तरह तस्वीर बनाने आजकल के दौर में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये आसिफ ज़रदारी साहब का मैं समझता हूँ ये बड़ा ही नामुनासिब ये जो है ना जैब्स लेना जो है ना, ये वो इसलिए है कि सबको पता है कि इन्होंने तो कहने को तो वो कोई 11 साल कोई 14 साल तक ले जाता है कि जेल काटी है। सबको पता है कैसे काटी है। मुझे ख़ास तौर पे पता है कि मैं इनको जब ये जेल में थे तो मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। जब ये आते थे कचहरी में फॉर एग्ज़ाम्पल मुलाकात के लिए, पेशी के लिए, तो फिर वो 7-8 घंटे वहाँ पे एक कोई 20 मैं एक दफ़ा इनको मिलने गया था तो कोई 15 के करीब जो है वहाँ पे जो है मिलने वाले आए हुए थे। केक, पेस्ट्रियाँ, उसके बाद जो है चरखे, मतलब मैंने बल्कि उस ज़माने में एक कॉलम लिखा था कैचअप गर्ल के नाम पे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को अब भूल गया है कि पोस्टर गर्ल पीपल्स पार्टी की ये फरजाना राजा साहबा होती थी और वो ही इनकी तमाम एडवर्टाइजिंग भी वही इंचार्ज थी और वही नज़र आती थी। तो आसिफ साहब को गुस्सा चढ़ गया कि पेस्ट्रीज के साथ केचप नहीं थी। उन्होंने एकदम केचप निकाल के पेश की कि जी मैं केचप भी लाई हूँ। तो वो एक खैर उनके मतलब भी था, मगर वहाँ का माहौल जो है वो जो था कि वो कई घंटे, वो शाम तक वो कचहरी ख़त्म हो जाती थी, वो उनकी मुलाकात जारी रहती थी और लतीफ़े और ये सारी बातें। और फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर किसको नहीं पता कि वहाँ पे ये रहते थे ज़्यादातर जो है कराची में वो, और वहाँ पे तमाम इनको सहूलियात मैसर थी। ऐसी सहूलियात भी मैसर थी जो कि जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर वहाँ पे इनको फॉर एग्ज़ाम्पल इनके ख़ानदानी जो हैं वो एक नजूमी हैं, मटुमल साहब बड़े मोतबर आदमी हैं, बड़े अच्छे नजूमी हैं बाय द वे, हमारे भी बड़े दोस्त हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े टॉप के वकील भी हैं। उन तक भी एक्सेस थी कि ये सितारों की का हाल भी वहाँ पे जेल में बैठ के डिस्कस कर लिया जाता था। तो ये कह देना कि जी वो ये बहरहाल ये कोई, और वहीं पे कहीं उनको बता भी दिया गया था कि आपका आगे फ्यूचर जो है वो बड़ा ताबनाक है। जी वो नहीं उनका वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, उस पर भी मैंने कॉलम लिखा हुआ है कि मोटमल साहब को पहले उन्होंने इनकी जो है प्रोफेटिकली ये कहा था कि ये छूट जाएंगे और ये बादशाह बनेंगे, तो ये मानते नहीं थे। तो बाद में फिर वो प्रूव हुआ कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होगी और फिर वो कारगिल हुआ, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, फिर इनकी आसानियाँ हो गई, ये बाहर आके बादशाह भी बन गए। तो वो इनकी वो पूरी हो गई। तो पॉइंट ये है कि ये जो है जेलें जिस तरीके से काटी गई जो है कि टोटल एक्सेस भी रहती थी